हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। तो इस सीरीज़ में आपके लिए उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी की सीरीज़ डेली चैप्टर वाइज चल रही है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई, यूपीएएसआई, मृतक आश्रित, यूपी पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे ही हमने इस यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो से वर्णमाला से लेकर आज जो हमारा चैप्टर है वह है अव्यय। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण एवं विशेष्य आदि हमने चैप्टर करा दिए गए हैं। अगर आपने उन सभी क्लास व वीडियो को नहीं देखा है तो आप अवश्य उन क्लास व वीडियो को देखिए। तथा आज की जो नया टॉपिक है वह है आपका अव्यय। क्या है बेटा? वह है आपका अव्यय। तो यह हमारी वीडियो श्रृंखला 7 है। तो इसमें कुल 20 से 25 चैप्टर हैं, जिनको हम आपके लिए डेली एक वीडियो में एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी हमको सपोर्ट करें व इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ओके गाइज? ओके, देखिए तो पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। अव्यय में हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो जो है ना प्रतिदिन, इसको हमको पहचानना है। ये क्या है? थोड़ा ये है अव्यय। ये क्या है? अव्यय। अव्यय क्या होता है ये समझिए। अव्यय यह होता है जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। ओके, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। तो रेखांकित इसमें क्या है शब्द? लेकिन। तो हमको लेकिन पहचानना है। तो लेकिन क्या है? तो लेकिन आपका विस्मयादि बोधक है? नहीं। संबंध बोधक है? नहीं। क्रिया विशेषण है? नहीं। ये है आपका समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ये कब पूछा गया है? 28 जनवरी 2019 को जो पुलिस भर्ती हुई थी ना, 49,568, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ओके, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। क्या? सीता के आगे रमा खड़ी है। तो इसमें क्या है? क्या क्रिया विशेषण अव्यय है? क्या संबंध बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक है? या विस्मयादि बोधक है? देखो, जिस प्रश्न में के आगे, के पीछे आदि ऐसे शब्द लगे हों तो वो आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ओके, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या लिखा है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहलाते हैं? पता था ना अभी। उसे क्या कहते हैं? अव्यय। ठीक है, अव्यय की क्या पहचान है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह अव्यय कहलाते हैं। दैट्स क्लियर? ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है 5। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? तो आपको पता है ही क्या है? निपात। ओके, देखिए वाक्य यह काम उसने ही किया होगा में ही निपात है। किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देते हैं ना, वह क्या कहलाता है? निपात। ओके, प्रश्न नंबर 6। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक। ओके, अगर आपको हमारी यह वीडियो श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमको थोड़ा सपोर्ट करें व हमारी वीडियो को लाइक करें। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके लिए, जो आपके कॉन्टैक्ट में हो, जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट आदि इत्यादि जिनमें हिंदी आती है, तो प्लीज़ उन सभी पर हम इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 7।
मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? तो किसे कहते हैं? विस्मयादि बोधक। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? तो क्या किसके होते हैं? विस्मयादि बोधक के। ओके, जैसे कि अरे, वाह, ओ, छे आदि। ओके, देखो जैसे कि विस्मयादि बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं? हर्षबोधक। हर्षबोधक क्या है? आह, वाह, वह आदि। शोकबोधक आह, ओह, हाय। आश्चर्य क्या, ए, हैं। अनुमोदबोधक अच्छा, ठीक, हाँ। तिरस्कार छी, दूर आदि। स्वीकार बोधक जी, हाँ। संबोधन बोधक अरे, अजी, हे, रे आदि। ओके, प्रश्न नंबर 8। अरे, हैं, हैं, ओह इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय है? तो उसमें क्या है? आश्चर्यबोधक। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 9। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ना, अव्यय अविकारी होते हैं। ओके, अव्यय अविकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 10। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? तब सभी को पता है कालवाचक क्या होगा? तब, जब, यह, क्योंकि यह समय का बोध करा रहा है। ओके, प्रश्न नंबर 11। अव्यय को क्या कहते हैं? तो अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 12। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। देखिए, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, प्रश्न नंबर 13। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है जो स्थिति को दर्शाता हो? तो क्या हो जाएगा? बाहर। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? जो संबंध सूचक को, देखिए, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। यह आपका पहला ही क्या हो जाएगा? संबंध सूचक, क्योंकि इसमें संबंध किसका है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका संबंध सूचक अव्यय। प्रश्न नंबर 15। ओके, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक का कौन सा होगा? धन्य, धन्य। ओके, प्रश्न नंबर 16। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है तो वह नहीं। ठीक है, जो अव्यय है वह क्या है? नहीं, क्योंकि नहीं जो शब्द है वह लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो अंडरलाइन है दिन भर पे, तो वह किस प्रकार का अव्यय है? क्या क्रिया विशेषण अव्यय है? क्या समुच्चय बोधक अव्यय है? या संबंध बोधक अव्यय है? या विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो बताइए आप कौन सा हो जाएगा इसमें? दिन भर क्या जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि वर्षा होती रही, कब तक? दिन भर। देखिए, प्रश्न नंबर 18। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो जो तेज गति होगा वह आपका होगा परिमाण वाचक का, क्योंकि जो तेज गति होगी इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमाण वाचक। ओके, प्रश्न नंबर 19। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, तो इसमें कौन सा है? कालवाचक। ठीक है, प्रश्न नंबर 20। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं, रूप के आधार पर 3 भेद हैं, अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं और प्रमाण के 5 भेद हैं। अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं आपके। ठीक है,
और सामान्यतः क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, प्रमाणवाचक व स्थानवाचक। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सी क्रिया का विशेषण है? तो कब बनाती है? सुबह। तो सुबह क्या हो जाएगा? समय, यानी कि कालवाचक। ओके। यूपी पुलिस जो आपका री-एग्जाम होने वाला है उसमें आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसमें विभिन्न टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं तथा आधे से ज़्यादा ऐसे प्रश्न ही आपके इस परीक्षा में रिपीट होंगे। ओके। प्रश्न नंबर 22, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? रीतिवाचक। कैसे? अचानक। ओके। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ओके। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, क्या होगा? बाहर, भीतर। ओके। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं हो जाएगा? जातिवाचक। ओके। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ओके। प्रश्न नंबर 26, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ज़्यादा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि है क्रिया की विशेषता बता रहा है कि ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्या है? स्थानवाचक, क्योंकि सर्वव्यापक यानी कि सभी जगह, और सभी जगह है तो वह क्या इसमें आ जाएगा? स्थानवाचक में आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? किसका है? कालवाचक। ठीक है, क्योंकि इसमें भी समय का निर्देश है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रमाणवाचक। ठीक है, मैंने कहा ना, जिस किसी को भी हम गिन नहीं सकते, जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, वो सब किस में आएंगे? प्रमाणवाचक में। प्रश्न नंबर 30, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए, क्या स्थानवाचक होगा? नहीं। क्या कालवाचक होगा? नहीं। क्या प्रमाणवाचक होगा? नहीं। क्या होगा? रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? रीतिवाचक। ओके। प्रश्न नंबर 31, देखिए प्रश्न नंबर 31, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक। तो कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो क्षण यानी समय, क्या है? कालबोधक। ओके। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रमाणवाचक। पूर्णतया। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कहाँ? आकाश में। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। ओके। प्रश्न नंबर 33, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रमाणवाचक का। ओके। तारे, हाँ, प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 में क्या कह रहा है? तारे आकाश में चमक रहे हैं, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक। कहाँ चमक रहे हैं? स्थान में। ओके। कहाँ? स्थान ही तो है, कहाँ पर? आकाश में। ओके। प्रश्न नंबर 35, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए आप। यथासंभव दूसरों की मदद करो, क्या प्रमाणवाचक होगा? नहीं। क्या स्थानवाचक? नहीं। कालवाचक? नहीं। क्या होगा? रीतिवाचक। ओके, रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 36, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा है, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक। क्या? स्थानवाचक।
वाचक का। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वह परसों ही जाने की तैयारी में है, यह कौन सा होगा? कालवाचक। कब? परसों। ठीक है। लड़का धीरे धीरे, कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रमाणवाचक। ओके, प्रमाणवाचक। प्रश्न नंबर 41, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या जाएगा? कालवाचक। कब आता है? कभी कभी। किस में आएगा? समय में। ठीक है, इसलिए हो गया कालवाचक। मुझे साल भर वेतन नहीं मिलता, कौन सा जाएगा? कालवाचक। कब नहीं मिलता? साल भर। प्रश्न नंबर 44, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए आप, कौन सा जाएगा? प्रमाणवाचक। कौन सा? प्रमाणवाचक। प्रश्न नंबर 45, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का हो जाएगा? स्थानवाचक। प्रश्न नंबर 46, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक। ओके। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 क्या है? मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया है, तो इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा? प्रमाणवाचक। ओके। अगर आप इन प्रश्नों को कर लोगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को आप अच्छे से कर पाओगे। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अब देखिए, यानी कि किस लिए परेशान हो रहे हो, तो कालवाचक नहीं होगा क्योंकि इसमें समय की कोई बात नहीं कही है, स्थान की भी कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है। किस लिए परेशान हो रहे हो, तो प्रमाण की भी नहीं, क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। ठीक है। कैसे? किस लिए, किस में आएगा? रीतिवाचक। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 49, कोरोना अचानक फैल गया, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज। जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ओके। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्या हो जाएगा? तेज। ओके। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक क्या है? बताया ना, रीतिवाचक। क्या? रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 53, आप यहीं आइए, अन्यत्र नहीं जाइए, अन्यत्र ना जाइए, तो आप यहीं आइए किसका बोध करा रहा है? स्थानवाचक का। किसका? स्थानवाचक का। ओके। प्रश्न नंबर 54, वह साल भर अनुपस्थित रहा, वह साल भर अनुपस्थित रहा, कौन सा जाएगा? कालवाचक। कब? साल भर। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रमाणवाचक। ओके। वह आज ही जानने की तैयारी में है, कौन सा है? कालवाचक। कब जाने की तैयारी में? आज। समय का बोध हो रहा है ना, आप समझ तो रहे होंगे सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, परमात्मा की कृपा से सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक। ठीक है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक। ओके। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इसमें कौन सा जाएगा? रीतिवाचक। ओके। पूछा क्या है? मिलकर में क्या होगा? मिलकर, तो यह कैसे हो जाएगा? रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या पूछता है? कैसे किया? धीरे धीरे किया या मिलकर किया? ठीक है, अलग अलग किया। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, मिलकर, क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 61, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, स्थानवाचक का। ठीक है, गांव वालों ने मिलकर यह काम किया, कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक। कैसे किया, मिलकर, तो कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक। ओके, प्रश्न नंबर 63, सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं, इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा, कालवाचक। कब करते हैं, दिन रात, समय का बोध हो रहा है ना। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, परीक्षा के दिन में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा, कालवाचक। कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, दिन भर। ठीक है, समय का बोध हो रहा है। आजकल वह दिल्ली में रहता है, कौन सा हो जाएगा, कालवाचक। कब रहता है दिल्ली में, आजकल। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मोहिनी तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज, कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक। ठीक है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी कैसे हो जाएगा, रीतिवाचक। कैसे ठूंसने लगी, जल्दी जल्दी। ठीक है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, सरकार ने अंशतः, कौन सा होगा, प्रमाणवाचक। ओके, प्रश्न नंबर 70, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके वेद हैं, किसके वेद हैं, समुच्चय बोधक के। ओके, समुच्चय बोधक के दो वेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, इतना ही आपसे पूछता है। तो यहाँ आपके जो प्रश्न थे वह आपके समाप्त हो गए हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो, उसमें आपके होंगे तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक वीडियो में एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। प्लीज़ अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो जितने भी साथी हैं प्लीज़, हमको सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे, वह सभी हम हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय साथी सभी को।